हेलो वेलकम दोस्तों, आइए ज्ञान प्राणी देख रहे हैं आप। मैं रवि कुमार एक बार फिर से नई वीडियो में हाजिर हूँ। दोस्तों, यदि आप एक सरकारी नौकरी लगाना चाहते हैं और आपको मैथ्स नहीं आती है, मैथ्स में आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको एक वैकेंसी के बारे में बताना चाहता हूँ जिस वैकेंसी में मैथ्स नहीं आता है। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और सारी चीज़ों को समझते हैं। दोस्तों, स्टेनोग्राफर की वैकेंसी आती है, ये आपकी एसएससी में आती है और अलग अलग डिपार्टमेंट्स में भी आती है। लेकिन दोस्तों, स्टेनोग्राफर की जॉब लगाने के लिए आपको स्टेनो लैंग्वेज सीखनी पड़ती है। दोस्तों, जैसे आप टाइपिंग सीखते हैं उसी तरीके से स्टेनो एक भाषा है जिसको आप सीखना पड़ता है। दोस्तों, जब आप फॉर्म भरते हैं तो आपका रिटन एग्ज़ाम होता है। रिटन एग्ज़ाम के बाद आपका टाइपिंग होता है। टाइपिंग में आपको स्टेनो लिख के दिखाना पड़ता है। तो दोस्तों, अगर आपको स्टेनो लैंग्वेज नहीं आएगी तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। दोस्तों, यहाँ पर आपको मैथ से तो छुटकारा मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको स्टेनो लैंग्वेज सीखनी पड़ती है। तो दोस्तों, इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। ये फॉर्म लगभग हर साल आता है और इस फॉर्म के लिए आप आसानी से आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हम आपसे बात करें इस फॉर्म को भरने के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन होती है, तो दोस्तों अगर मैं आपसे बात करूं एसएससी स्टेनोग्राफर की, तो एसएससी स्टेनोग्राफर भरने के लिए जो क्वालिफ़िकेशन चाहिए वो केवल 12th पास चाहिए। अगर दोस्तों आपने 12th पास किया हुआ है और आप 18 वर्ष से ऊपर हैं तो आप स्टेनोग्राफर का फॉर्म भर सकते हैं। तो स्टेनोग्राफर से संबंधित कुछ पॉइंट्स को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर बात आती है कि स्टेनोग्राफर बनने के लिए आपकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अगर दोस्तों हम आपसे क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको केवल 12th पास होना इसके लिए ज़रूरी है। अब दोस्तों, ये जो आपका 12th है, ये 12th आपका किसी भी स्ट्रीम से हो सकता है, चाहे आप साइंस से हो, चाहे आप कॉमर्स से हो, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हो। सभी स्ट्रीम वाले इस एग्ज़ाम के फॉर्म को भरने के लिए एप्लीकेबल होते हैं। दोस्तों, अगर आपकी स्ट्रीम आर्ट्स भी है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया था कि इस एग्ज़ाम में आपका मैथ्स का पोर्शन नहीं आता है, तो ये एग्ज़ाम उन लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है जिन लोगों की जो मैथ्स है वो वीक होती है या जिनको मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं होता है। तो दोस्तों, इसमें मैथ्स का कोई भी रोल नहीं होता है। दोस्तों, अभी मैं आपको बताऊंगा कि मैथ्स के अलावा कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं जिनकी आपको तैयारी करना पड़ेगा। दोस्तों, अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके लिए एज लिमिट क्या है। दोस्तों, जो स्टेनोग्राफर की वैकेंसी होती है वो C&D टाइप में आती है। दोस्तों, यदि आप सी की बात करें और डी की बात करें तो दोस्तों सी के लिए जो वैकेंसी आती है, सी के लिए जो एज लिमिट होती है वो होती है आपकी 18 साल से लेकर 30 साल। और दोस्तों, अगर हम आपसे डी की बात करें तो दोस्तों डी के लिए वैकेंसी की जो एज होती है वो आपकी होती है 18 से 27 साल। अब दोस्तों, इसके साथ में कुछ आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। दोस्तों, अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी में हैं, जैसे आप अगर एससी में हैं तो एससी एसटी कैटेगरी में आपको 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। और दोस्तों, साथ ही साथ अगर आप किसी ओबीसी कैटेगरी में हैं तो आपको 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। और दोस्तों, यदि आप किसी अदर रिजर्व कैटेगरी में हैं तो हर रिजर्व कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको जो एज रिलैक्सेशन है वो पूरा दिया जाता है। तो दोस्तों, जो आपकी एज है वो 30 साल से भी ऊपर जा सकती है। तो दोस्तों, जो भी आपकी एज है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी एज लिमिट को समझ सकते हैं। दोस्तों, यदि कोई आपका प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका हम आपको बहुत ही रिप्लाई कर देंगे। दोस्तों, अब इसके बाद हम आपसे बात करेंगे कुछ और पॉइंट्स की। दोस्तों, सबसे बड़ा पॉइंट आपके सामने आता है, क्या इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, एक सही क्वेश्चन के लिए आपको इसमें 1 मार्क मिलता है और एक गलत क्वेश्चन के लिए आपको यहाँ पे 0.25 का माइनस मार्क्स मिलता है। मतलब इसमें अगर हम शॉर्ट में बात करें तो यहाँ पर 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है। तो दोस्तों, इस नेगेटिव मार्किंग को आप जरूर समझिए, क्योंकि अगर आप एग्जाम देने जाते हो तो एग्जाम में यदि आपने क्वेश्चन को ज़्यादा गलत कर दिया तो आपके जो सही क्वेश्चन होंगे उनमें से काफ़ी नंबर्स कट जाएंगे। तो इसलिए इस एग्जाम के लिए ये सब चीज़ों को समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये नेगेटिव मार्किंग का फंडा आप समझ गए होंगे। दोस्तों, अब हम आपसे बात करेंगे कि इस स्टेनोग्राफर के एग्जाम में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं।
तो दोस्तों इसमें मैथ्स आपका आता नहीं है, जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। अब इसमें जो आपके सब्जेक्ट्स आते हैं वो रीजनिंग आता है, रीजनिंग के बाद आपका जनरल अवेयरनेस, जिसको आप जनरल स्टडी भी कहते हैं, जीएस के नाम से जो जाना जाता है, और आपका इंग्लिश सब्जेक्ट आता है। तो दोस्तों इन सब्जेक्ट को आपको क्या बहुत अच्छे से तैयारी करना होता है। इन तीनों सब्जेक्ट की अगर आप तैयारी कर लेते हैं और सही तरीके से एग्जाम में परफॉर्म कर देते हैं तो फिर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। दोस्तों अभी हम आगे आपको बताएंगे कि इन सब्जेक्ट्स में किस सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन आते हैं और किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए जिससे कि आपका सिलेक्शन हो जाए। दोस्तों अब हम आपसे बात करेंगे यहाँ पर टीयर 1 एग्जाम की। दोस्तों टीयर 1 जो आपका एग्जाम है ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, मतलब कंप्यूटर पर आपका ऑनलाइन पेपर आएगा और आपको यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, मतलब एक क्वेश्चन होगा उसके आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और उनमें से एक आपका आंसर क्या सही होगा और आपको केवल टिक करना होगा। लेकिन दोस्तों ये जो टिक वाले क्वेश्चन होते हैं इनको आपको सॉल्व करना पड़ता है अपने पास रफ में, तभी आप इनका आंसर क्या दे पाएंगे। दोस्तों अगर हम आपसे बात करें रीजनिंग और जीएस सब्जेक्ट की, तो दोस्तों जो आपका रीजनिंग है और जो आपका जीएस है इसमें आपके 50-50 क्वेश्चंस आते हैं और एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होता है। और दोस्तों अगर हम आपसे इंग्लिश की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर इंग्लिश के क्या है 100 क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों अगर हम ओवरऑल आपसे बात करें, रीजनिंग के 50 हो गए, जीएस के 50 हो गए, इंग्लिश के 100 हो गए, तो दोस्तों टोटल क्वेश्चन जो आपके आने वाले हैं टीयर 1 एग्जाम में वो 200 क्वेश्चन आपके आते हैं। और इन 200 क्वेश्चन को करने के लिए केवल आपको 2 घंटे का समय दिया जाता है। इन 2 घंटे के पेपर में आपको ये क्वेश्चंस को क्या है करना होता है। और दोस्तों यदि आप गलत उत्तर करेंगे तो जैसा मैंने आपको बताया कि आपको माइनस का 0.25 दिया जाएगा और अगर आप सही उत्तर करेंगे तो आपको +1 मार्क दिया जाएगा। तो दोस्तों ये जो टीयर 1 एग्जाम है ये टोटल आपका 200 नंबर का होता है। तो दोस्तों इस तरीके से आप समझ चुके होंगे कि आपका टीयर 1 में क्या आता है, किस तरीके से आपको चीज़ों को मैनेज करना होगा। अब दोस्तों इसके बाद हम आपसे बात करेंगे टीयर 2 एग्जाम की। दोस्तों अगर हम आपसे टीयर 2 की बात करें, दोस्तों टीयर 2 एग्जाम आपका क्या है स्टेनो का टेस्ट होता है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो आपकी जो स्पीड होती है स्टेनो लैंग्वेज की वो यहाँ पर देखी जाती है। अगर दोस्तों आप स्टेनो की जो स्पीड है वो काफ़ी अच्छी तरीके से मेंटेन कर ले जाते हैं तो आप आसानी से इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो स्टेनो लैंग्वेज है इसको सीखने में काफ़ी समय लग जाता है। जैसे कई लोगों को मैंने देखा है कि 1 साल से लेके 2 साल तक का समय लग जाता है और ये कंप्यूटर पर आपको करनी होती है। तो दोस्तों यदि आप स्टेनो का फॉर्म भरने की सोच रहे हैं तो दोस्तों ये जो स्टेनो लैंग्वेज है इसको आप जरूर सीख लीजिएगा, तभी आप इसका जो टीयर 2 एग्जाम है इसको क्वालिफाई कर ले जाएंगे। दोस्तों यदि कोई आपका प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों जो ये स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है ये सिर्फ एसएससी नहीं निकालता है, अदर डिपार्टमेंट्स के भी द्वारा स्टेनोग्राफर की वैकेंसी निकाली जाती है। तो दोस्तों आप अपनी तैयारी को सही तरीके से बनाए रखिए जिससे कि आपका सिलेक्शन हो सके। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल पर प्ले लिस्ट में ज़रूर विजिट कीजिए। कई हमने प्ले लिस्ट आपके लिए बना रखी हैं, जो प्ले लिस्ट आपके मतलब की हैं उन सारे प्ले लिस्ट को देखकर आप अपनी नॉलेज को एनहेंस करें और काफ़ी सक्सेसफुल हों। यदि दोस्तों आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और दोस्तों वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक हमारा फेसबुक पेज है जहाँ पर हम आपको मॉर्निंग अपडेट्स और जो भी लेटेस्ट वैकेंसीज आती हैं उनके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। दोस्तों फेसबुक पेज का नाम है आइए ज्ञान बढ़ाएं ऑनलाइन लर्निंग वीडियोस। दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा और आपको अबाउट सेक्शन में लिंक मिलेगा और आप फेसबुक पे डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं आइए ज्ञान बढ़ाएं ऑनलाइन लर्निंग वीडियोस। दोस्तों फेसबुक पेज को जरूर लाइक करें जिससे कि जो भी हम अपडेट्स लाते हैं वो सब आप तक पहुंचते रहें। और दोस्तों अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल का बटन जरूर दबाएं जिससे कि जब भी हम नेक्स्ट वीडियो लाएं सबसे पहले वीडियो आपको मिल जाए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।